ये जो डायग्राम दिख रहा है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के व्यू में और टेस्ट सीरीज़ के व्यू में। फिगर नंबर 5.1 जहाँ पॉइंट ये लिखा हुआ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, ये लाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है। और डायग्राम से मैच ऑफ द फ्लोइंग। नेक्स्ट में जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो स्टेप इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी, ये डायग्राम दिख रहा है। पहले इमेस्कुलेशन करवा कर, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन करवा के पोलिनेशन होता है, फिर उसके बाद ये क्रॉस करवा के बनाया गया है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इससे क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी आया है, जो पहला जो डायग्राम आपको बना हुआ है, उसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है वहाँ। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। पेरेंटल है, F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है। ये आपको प्रोसेस बताया गया है कि टॉल और क्रॉस कर देंगे ड्रॉप के साथ, तो आपका F1 बनेगा और F2 बनेगा। और वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको रेशियो क्वेश्चन बन चुका है। हाँ, ये आपको नीट में क्वेश्चन आ चुका है 2022 में, 2024 में। ये क्वेश्चन फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और नीट 2018 में भी आया हुआ है फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो से। बाकी आपको टॉल एंड ड्रॉफ का क्रॉस भी पूछा गया है कि F1 जनरेशन में क्या बनेगा और F2 जनरेशन में क्या बनेगा। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम है एक टेस्ट क्रॉस का डायग्राम है जो आपको रिप्रेजेंटेड किया गया है। टेस्ट क्रॉस हमेशा नीट में ये पूछा गया है और हर साल आते रहता है, ठीक है। इसका सेंटेंस आपको पूछा गया है, जो पेज नंबर NCERT का ओल्ड NCERT जो 74 पेज नंबर है, वहाँ पे टेस्ट क्रॉस लिखा हुआ रहता है, उसका लाइन ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डायग्राम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज़ में भी आता रहता है। इसमें एकदम कॉमन है ये आना। और जो प्रोसेस आपको दिया गया है, पेरेंटल जनरेशन, गैमेट बनना, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन सब। और ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम है, जो इसका फेनोटाइपिक रेशियो ही क्वेश्चन हमेशा ये पूछा गया है। तो ये जो हमेशा जो डायग्राम जो बना हुआ फेनोटाइपिक रेशियो का ही पूछा गया और इसका क्वेश्चन ही बनता है फेनोटाइपिक रेशियो पे ही, नीट में आ चुका है। ये डायग्राम आज तक कभी नीट में कोई नहीं पूछा गया है, PYQ उठा के देखिए नहीं पूछा गया। हाँ, ये डायग्राम पूछा गया है। ये सीधे क्या करता है कि ड्रोसोफिला का मेल और फीमेल का दोनों को डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन पूछता है, जो TH मॉर्गन ने दिया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जो TH मॉर्गन ने दिया था। वो दोनों का बटरफ्लाई का जो ड्रोसोफिला का जो डायग्राम है, मेल फीमेल का कंपेयर पूछता है। और ये डायग्राम में आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन दोनों का आपसे परसेंटेज पूछता है, ठीक है। जो नीचे जो हमने रेड पेन से जो मैं अंडरलाइन किया है, उस अंडरलाइन में आपको हायर और लोअर आपके बारे में पूछा जाता है जी। बाकी जो क्रॉस A और क्रॉस B जो दिखाया गया है, गैमेट के में पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन में, इधर भी गैमेट और रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे, तो डायरेक्टली एकदम स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ देता है। पेज नंबर 83 में आपको नीचे में दिया गया होगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक में। इस डायग्राम में जो बना हुआ है, जो मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में जो बताया गया है, ज़्यादातर हमेशा फीमेल हेट्रोगैमेटी में मेल और फीमेल का दोनों को डायग्राम देकर आपसे रिप्रेजेंट करके पूछा जाता है इसमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। और ये जो मुर्गा का जो बना है ना, मुर्गा का, उसमें ज़्यादातर पूछता है। ये हमेशा हनी बी का आपको बताया गया सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, जो पूछा जाता है कि मेल का कितना हो जाएगा, फीमेल का कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। और ये तो भाई पेडिग्री एनालिसिस वाला तो भाई छोड़ना ही नहीं है। पेडिग्री एनालिसिस तो समझिए कि आपको मैच द फ्लोइंग में या सिंगल टैप में आपको फिगर दे के आपसे ये पूछा जाता है कि मीटिंग कौन है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कौन है, मेल फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये सब चीज़ें हमेशा पूछा जाता है। ज़्यादातर हमेशा 5 अनअफेक्टेड ऑफ द स्प्रिंग जो बना हुआ है उसका ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी ये जो बना हुआ है, ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, पहला नंबर फिगर है। और फिगर नंबर B जो बना हुआ ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा गया, एकदम डायरेक्ट एकदम उठा के पटक दिया है, ठीक है। और बाकी इसी के इर्द गिर्द हमेशा घूमता है सिकल सेल एनीमिया। ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे यही क्वेश्चन पूछता है तो GAG से GUG में कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है। पहला जो डायग्राम दिख रहा है एक नॉर्मल का है और दूसरा जो डायग्राम दिख रहा है वो सिकल सेल एनीमिया का है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड से वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है,
तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया। बाकी ये जो डायग्राम बना है बेबी का, बच्चे का जो बना हुआ वो डाउन सिंड्रोम रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो सिम्टम जो दिख रहा है बाकी आपको दिखाया गया, इसमें जितने भी अंडरलाइन किया गया है वो सारे सिम्टम हैं। ये जो पहला नंबर जो डायग्राम है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और दूसरा नंबर जो डायग्राम है वो टर्नर सिंड्रोम है। एक बात बता देता हूँ, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर देख लें। थैंक यू।